दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आपको पता है दिल्ली के अंदर शौक चल रहा था रेसर हॉमर्स पिजन्स का, और दिल्ली के अंदर रेसर हॉमर्स किस तरह से चालू हुए, कैसे क्लब्स बने, तो हम बात करेंगे हमारे टिंकू भाई से, जिनका सही नाम नितेश यादव करके है, लेकिन सब प्यार से टिंकू भाई के नाम से जानते हैं। टिंकू भाई प्यार भरा नमस्कार आपको। सबसे नमस्कार भाई साहब, सभी भाई और रेस जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। तो टिंकू भाई सारे क्लब मेंबर्स का एक बार इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, प्लस क्लब कैसे चालू हुआ उसके ऊपर रोशनी डालिए। भाई साहब पहले हमारे लगभग ग्रुप में जितना शौक था, पहले गोलेबाजी का शौक था जी। तो आराम आराम से जैसे सभी भाई बंधु मिले तो उन्होंने रेसर रखने की सोची जी। जमुना पार से ललित राय हो गई, सूरज भाई हो गई, इनसे इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा हमारा। तो इस शौक को हमने देखा ललित भाई के यहाँ जाके पहली बार, तो हमें बहुत बेहतरीन शौक लगा ये। बिना हल्ले गुल्ले का शौक है, मतलब कोई चिड़ी मारी नहीं है, स्टैंडर्ड लेवल है इस शौक का, सबसे टॉप लेवल का। हाँ टॉप लेवल का शौक है और अच्छे लेवल का शौक है। मतलब इसमें कोई एक दूसरे से तुत्तु में कोई बहसबाजी नहीं है, शांति वाला शौक है। एकदम शांत स्वभाव के आदमी मिलते हैं और हर तरीके का आदमी मिलता है इसमें। बिल्कुल ये नहीं है कि पहले हमारे में माना जाता था कि लोग ग्रेड के ही ज़्यादातर वे करेंगे, भाई ये कबूतरबाजी लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में मत रखो इन्हें, ये होता है मतलब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारे घर वाले भी इस चीज़ को समझने लग गए। अब भाई जब अब शौक देखा उन्होंने, अब भाई किस लेवल का शौक हो रहा है, तो अब वे भी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। हो जाता है हाँ, पूरा कोऑपरेट करते हैं, जहाँ भी सहयोग होता है वे उनका पूरा सहयोग रहता है हमारे साथ। तो क्लब लॉन्च कब करा था अपन ने? भाई साहब ये हमारा पहली रेस कब हुई थी बंटी भैया? हमारे क्लब के प्रेसिडेंट बंटी भैया जी। हाँ 2021 में हमारी जो है पहली रेस हुई। 2021 में, यानी कि चौथा साल चल रहा है। हाँ जी ठीक है। तीन रेसें हो चुकी हैं। 3 रेस हो चुकी हैं। 3 रेस। तो आप सारे पूरे मेंबर जो साथ में मौजूद हैं इनके एक बार नाम बता दिए, इंट्रोडक्शन। भाई साहब हमारे क्लब के प्रेसिडेंट बंटी भैया। सही नाम बताइए। बंटी भैया के नाम से हाँ देवेंद्र सिंह। हाँ वही देवेंद्र सिंह के नाम से। देवेंद्र सिंह नाम है मेरा, बाकी बंटी संधू के नाम से जानते हैं मुझे। हाँ जी बंटी संधू के नाम। बंटी संधू के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। जैसे मेरे को टिंकू के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ऐसे भैया को बंटी के नाम से ज्यादा जानते हैं। वैसे देवेंद्र सिंह बोलते हैं। ये हमारे समीर भाई, लगभग हमारे क्लब के मेन जितने चिक्स हैं जी इनके यहाँ से जाते हैं हमारे सबके पास लगभग। हाँ जी ये हमारा भाई हो गई, ये सारे सहयोगी हो गए हमारे जो हमारे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। इनको उड़ान में पूरी हेल्प मिलती है इन भाइयों की हमारी। ये पवन हो गया, आगे शाहरुख हो गए हमारे, ये शाहरुख भाई हो गए, इरशाद घर का नाम क्या है? इरशाद का सचिन भाई। हाँ जी। तो दोस्तों आज कई लोग आए हुए थे यहाँ पे शौक करने के लिए, हमारे टिंकू भाई के लॉफ्ट के ऊपर मौजूद है। और लास्ट वीडियो में आपको अगली वीडियोस के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर इस लॉफ्ट का शौक भी देखने को मिलेगा। तो टिंकू भाई और बंटी भाई, आप दोनों से ये है कि आगे अपन क्लब को कैसे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मैक्सिमम रेस कितने तक की हुई है? शुरुआत अपन ने 100 से करी थी और 300 तक मैक्सिमम चले, 300 तक मैक्सिमम गई है। तो इसके आगे भी जो ये तो अपन का अभी मीडियम डिस्टेंस तक ही अपन कवर कर पा रहे हैं, तो 400-500 तक मीडियम डिस्टेंस, उसके आगे की उसके आगे होंगे। सोचिए हमारे तो क्लब उससे अपन किस तरीके से मेहनत करेंगे, कितने क्लब के अंदर मेंबर्स जुड़ेंगे? देखो भैया ये कोई एक जने का शौक नहीं है, इसमें पूरा टीम वर्क चाहिए। बिल्कुल बिना टीम वर्क के हम ये शौक नहीं कर पाएंगे। क्लब का पूरा क्लब का हर क्लब में हर मेंबर का सहयोग चाहिए होता है। अगर एक भी मेंबर ऐसा दिखता है कि ये नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ठेस पहुंचती है, और कहीं ना कहीं काम में दिखता है भाई काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा हमारे क्लब का, है ना। तो लगभग हमारे क्लब के सारे मेंबर्स बहुत बढ़िया हैं और बढ़िया रेस चल रही है। तो इस बार क्लब ने एक चीज़ और सोची है, जैसे कई हमारे क्लब में मेंबर्स जुड़े भी हुए हैं मगर वे क्या है अपने शौक को टाइम नहीं दे पाते, तो उसके लिए हमने वन लॉफ्ट रेस का भी ऑप्शन रखा है अपने पास। तो उसमें क्या करना है, जैसे अगर वे भाई बंधु नहीं दे पा रहे टाइम, अपने घर में चिक्स निकलवाएं, अपने जो 5 से 10 चिक्स अपने यहाँ पे छोड़े इस रेस में। तो अब हमारी रेस होगी 2 तरीके की, एक वन लॉफ्ट रेस होगी और एक अपने इंडिविजुअल जो अपनी छत से उड़ा सकते हैं। ये दोनों रेस कंबाइन चलेंगी। दोस्तों एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है वन लॉफ्ट रेस का, कि जैसे कि जिनके पास सिर्फ जाल है वो उनके पास टाइम नहीं है कि सुबह निकल जाते हैं जॉब पे या बिजनेस पे और रात को वापस आ पाते हैं, तो लेकिन वो भी दिल करता है उनका कि हम भी हमारे जो पिजन्स हैं, रेसर हॉमर्स हैं, उड़ाएँ, क्योंकि अंडे बच्चे भी सिर्फ साल में 1 से 2 बार ही कराते हैं ज़्यादातर, तो कम रहता है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा रहती है इधर। तो वो जो चिक्स निकलते हैं वो चिक्स एक पर्टिकुलर लॉफ्ट बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है वन लॉफ्ट रेस, यानी कि वहाँ से वो अपने बच्चे देंगे 4 या 5 इस लॉफ्ट के अंदर,
जितने भी देना चाहें अलग अलग, ऐसे करके 30-35 जो इकट्ठे हो जाएंगे बच्चे वन लॉफ्ट के, तो ट्रेनिंग यहीं से दी जाएगी। जो क्लब के जो प्रेसिडेंट है वो किसी 2 या 3 बंदों को नियुक्त करेंगे कि उनका दाना पानी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी खुराक, उनकी डाइट, उनके सप्लीमेंट्स, उनकी बीमारी का इलाज, ये सब यहीं पे होगा। और शुरू से लेके एंड तक जो रेसेस होती हैं, वन लॉफ्ट रेस एक अलग कहलाएगी कि वन लॉफ्ट के जितने परिंदे होंगे 20 या 25-30 जितने परिंदे आ जाएं, वो एक साथ 100 किलोमीटर, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500 किलोमीटर से छोड़े जाएंगे। मतलब सिर्फ वो जो परिंदे बाहर से आए हैं एक ही जगह पे, उनकी ट्रेनिंग करके उनकी रेस अलग कराई जाएगी और उनमें से फिर विनर सेलेक्ट करा जाएगा। तो इसमें जिसके परिंदे सबके रिंग्स लगे रहते हैं, बिना रिंग्स का कोई परिंदा होता नहीं है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है मेरे हिसाब से तो टिंकू भाई और बंटी भाई, कि जो नहीं उड़ाना चाहते, टाइम नहीं है इनके पास, तो वो भी अपने 5 बच्चे दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे करके 10 लोग आ गए। इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी बात ना, हमारे कई जैसे पानीपत में भी रहते हैं हमारे क्लब के साथ जो जुड़े हुए हैं, 3-4 मेंबर्स हमारे पंजाब के भी हैं। उनका ये मानना था चलो भाई साहब हम आपके क्लब के साथ जुड़ तो गए, लेकिन रेस कैसे खेल पाएंगे हम। सही बात है। तो वो पॉसिबिलिटी हमारे इस लॉफ्ट के थ्रू पॉसिबल हो जाएगी अब। बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगी। तो उनका ऑप्शन भी, उनको कोई ऐतराज नहीं होगा भाई केवल मेंबरशिप लेने से नहीं, अब हम रेस में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों वन लॉफ्ट रेस जो भी दिल्ली के हैं, दिल्ली के आसपास के हैं, आप चाहते हैं कि आपके परिंदे भी लॉन्ग रेसिंग में पार्टिसिपेट करें, तो हमारे बंटी भाई और टिंकू भाई से बात कर सकते हैं जब दिल चाहे, और क्लब के अंदर शामिल होके, है ना, अपने जो ब्रीड करवाई है आपने उनके जलवे दिखा सकते हैं कि कितनी ताकत रखते हैं कबूतर आपके रेसर होमर्स। 100 किलोमीटर वाले, 200 वाले, 300 वाले, 400 वाले, 500 वाले। अच्छा, जो अभी अपने 300 किलोमीटर तक मैक्सिमम रेस हुई है, हाँ जी, इसको अपन कहाँ तक बढ़ाने का उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर कहाँ तक? भाई साहब इसको हम नेक्स्ट सेशन में, जैसे है अब नए लॉफ्ट की तैयारी होगी तो इसमें यंग बर्ड्स आएगा। बिल्कुल। तो अगली भैया से मेरा शाम को यही डिस्कशन चल रहा था कि आपको हमें जो है जो डिस्टेंस हिसाब से कवर करना है। जैसे नए कम से कम 2 साल का परिंदा जो है मैच्योर होता है अपने आप। बिल्कुल। 2 साल के बाद हम अपने डिस्टेंस को 500 से 600 किलोमीटर कवर करने की सोचेंगे। बिल्कुल। मतलब 500 तक आपका मैक्सिमम रीच हो जाएगी। हाँ, 500-600 तक 2 साल में कवर करने की सोचेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कबूतर निकाले और चालू कर दिया और वो 1000 किलोमीटर रहे। तो बहुत मेहनत चाहिए रहती है उनकी ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं पे 1 घंटे छत के ऊपर हिलाया जाता है, उड़ाया जाता है। उसके बाद 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, फिर 150, फिर 200, ये कबूतर को इकट्ठे करके छोड़ के आना, ये कोई हंसी मजाक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। कि सेफली आपको मेन चीज़ परिंदा जब उसमें केज में जाएगा तो परेशान बहुत हो जाएगा, परेशान हो जाता है। उसकी आदत भी डालनी है। हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है भाई साहब उस चीज़ के लिए। क्या होता है, जो हम पहली ट्रेनिंग देते हैं 1 किलोमीटर से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो पहली बार बच्चा उसमें केज में डलेगा वो नर्वस हो जाता है। बिल्कुल। और जो अगर घर के आसपास छूटेगा तो वो बेशक थोड़ी देर भटक भुटक के अपने घर पहुंच जाता है, मगर उसे 1-2 बार यही रिपीट होएगा ना तो उसे पता चल जाएगा कि मेरा काम क्या है। बिल्कुल। इस चीज के लिए उसकी हैबिट डालनी पड़ती है, उस चीज में मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इसमें ही सबसे ज्यादा मेहनत है। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड है। छत पे तो कोई भी ट्रेनिंग दे देता है, मगर जब छोड़ने की ट्रेनिंग आती है ना, सभी भाइयों को यही कहना है कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, वहाँ दुकान भी जाना होता है, ऐसे ऑफिस का टाइम हो जाता है लगभग 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर 25, फिर 50, टाइम और रेगुलर टाइम और साधन। जी हाँ, टाइम और साधन हर तरीके की दिक्कत होती है। दोस्तों ये क्लब इसलिए बनते हैं कि क्लब जो है पूरा सपोर्ट करता है, और एक नया जो इनिशिएटिव लिया गया है वन लॉफ्ट रेस का, उसके अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आप जितने भी दिल्ली वाले, दिल्ली के होमर पिजन एसोसिएशन वाले, दिल्ली के जितने रेसर होमर्स हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करके अपने परिंदों का जोहर दिखाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया टिंकू भाई और बंटी भाई। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा थोड़ी सी। बिल्कुल। एक इसमें जो सबसे अच्छी बात है जी, इसमें कोई उस्ताद, कोई खलीफा नहीं है जी। चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो, चाहे जितने मर्जी छोटे हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना जी। इसमें आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना होता है उस्ताद बनने के लिए। उस्ताद बनाया जी। वन लॉफ्ट में ये फायदा होगा, जिन भाइयों को पता ही नहीं है कि बर्ड्स को हमने क्या देना है, रेस के टाइम क्या देना है, उनकी डाइट क्या है, वो सब क्लब करेगा। बिल्कुल। और उनको बताएगा भी जी, उनको ट्रेनिंग मिलेगी इस चीज़ जी। आगे जो अपने पर्सनल लेवल पे जो खेलेंगे उनको वो सब ट्रेनिंग मिलेगी, वो सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए हम एक नए निखार वाले भी आएंगे, जैसे नए निखार वाले एग्जाम्पल अपन सबीर भाई को देखें। सबीर भाई के कबूतर अब जाके बाहर आना चालू हुए हैं, लेकिन अभी भी टाइम नहीं है। इन्होंने 25-30 कबूतर अलग कर रखे उड़ाने के लिए, लेकिन जब ट्रेनिंग की बात होगी तो 5 किलोमीटर इनसे बोलेंगे कि छोड़ के आओ तो ये नहीं जा पाएंगे।
नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है वन लॉफ्ट रेस, कि जिनके पास टाइम की बिल्कुल कमी है लेकिन दिखाना चाहते हैं कि हमारे परिंदे ही हैं। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव दोस्तों, तो पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। इस चीज़ में अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ये 7 इसके मेन मेंबर हैं जी। अमरजीत भैया हो गए, बंटी भैया हो गए, जमुना पार से ललित राय हो गए जी, सूरज भाई हो गए, अजब भाई हो गए और साहिबजीत सिंह हो गए जी। ठीक है, और सातवां मेंबर मैं हूँ जी। हाँ जी। तो 7 मेंबर्स में से आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। दिल्ली के अंदर किसी से भी पूछेंगे RRPC, तो कोई भी आपको क्लब मेंबर्स के नाम बता देगा। RRPC के क्लब मेंबर्स, RSPC क्लब मेंबर्स के नाम आप जो भी पूछेंगे किसी से भी, तो कोई भी आपको बता देगा कि RSPC क्लब मेंबर्स ये लोग हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वन लॉफ्ट जो हमने खेलनी है ना जी, ये हस्ताल गांव पड़ता है उत्तम नगर के पास जी। ये हम यहाँ से खेलेंगे। अच्छा, हस्ताल गांव से, हस्ताल गांव उत्तम नगर जी, में यही इस लॉफ्ट में रखे जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। उनका पूरा सेटअप ही अलग होगा। हाँ, ये पूरा सेटअप ही अलग रहेगा। सेटअप भी अलग होगा। हाँ जी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो नया कॉन्सेप्ट आया वन लॉफ्ट रेस का, वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और शुक्रगुजार है हम RSPC क्लब के, जिन्होंने हमें मौका दिया भोपाल पिजन सप्लीमेंट्स को पूरे शो के अंदर दिखाने का, हॉमर्स पिजन्स को आगे बढ़ाने का। तो उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं मेंबर्स के। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, हॉमर्स का एक नया वीडियो लेके आप दोस्तों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।